सोनीपत नगर निगम का चुनाव इस बार बिल्कुल बदले हुए माहौल में हो रहा है। एक साल पहले 2025 में मेयर का बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें बीजेपी ने एक तरफा जीत दर्ज की थी और इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि कांग्रेस जहां हार के बाद डिमोरलाइज थी, वहीं पर बीजेपी बुलंदी पर थी। लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ आ रहा है। इस बार 1 to 1 की बजाय 23-23 का मुकाबला साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे सोनीपत नगर निगम में नए माहौल के बीच में नए समीकरणों के मुकाबले की। सोनीपत नगर निगम में इस बार अलग तरह का मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि सोनीपत में वैसा चुनाव नहीं है जैसा एक साल पहले बाई इलेक्शन में हुआ था। बाई इलेक्शन में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकने का काम किया था। बीजेपी की ताज़ी सरकार बनी थी, बीजेपी के ताज़े पंजाबी विधायक बने थे और इसकी वजह से बीजेपी कम वोटिंग के बावजूद भी बम्पर जीत दर्ज कर गई थी और राजीव जैन लगभग 35,000 वोटों से मेयर बने थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या राजीव जैन इस बार भी उसी तरह की बड़ी जीत दर्ज करेंगे या कोई बदलाव होगा। जाहिर सी बात है, 2025 में कांग्रेस के नेता और वर्कर 2024 की करारी हार को नहीं भूले थे। सोनीपत जिले में कांग्रेस 6 में से 5 सीटें हार गई थी और इसी वजह से कांग्रेस के नेताओं और वर्करों ने बाई इलेक्शन में मदद करना तो दूर, कई नेताओं ने जमकर गद्दारी करने का काम किया था, पार्टी के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था और पार्टी के प्रत्याशी कमल दीवान को जितवाने की बजाय हरवाने की साजिश को अंजाम दिया था। लेकिन इस बार मुकाबला बिल्कुल बराबरी का नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार पार्षद के चुनाव भी साथ में है। इस बार दोनों पार्टियों में मेयर के अलावा 22 पार्षद प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए एक वार्ड में मुकाबला है, इसलिए एक तरफा कोई मुकाबला नहीं है। यानी हर पार्षद जितना अपने चुनाव के लिए जोर लगाएगा, उतने ही वोट पार्टी के प्रत्याशी को मिलेंगे और यही वजह है कि दोनों पार्टियों के लिए इस बार कहीं ना कहीं अनबैलेंस नहीं है, बल्कि दोनों ही पार्टियां बराबर के लेवल पर खड़ी हुई हैं। बेशक से बीजेपी के पास सरकार का पूरा सिस्टम है, लेकिन नेताओं की गिनती के हिसाब से कांग्रेस भी बीजेपी से पीछे नहीं है। अगर बीजेपी के पास 47 विधायक हैं तो कांग्रेस के पास भी 37 विधायक हैं। यानी इस बार मुकाबला उस तरह से एक तरफा नहीं है जैसे 2025 में था। इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी कमल दीवान ने भी पिछली हार से कई सबक सीखे हैं और उसके हिसाब से वो मजबूत प्रत्याशी के तौर पर इस बार मैदान में नजर आते हैं। इस बार कमल दीवान ने सभी वार्डों में अपने हिसाब से अपनी पसंद के प्रत्याशी पार्टी की कमान से मांगे, उनको मैदान में उतारा और इसी वजह से आज वो जमीन के ऊपर मजबूत नजर आते हैं। यानी सभी 22 वार्डों में उनकी टीम नजर आती है और यही वजह है कि सोनीपत का चुनावी दंगल इस बार एक तरफा बिल्कुल नजर नहीं आता है, बल्कि सोनीपत में इस बार कांटे की टक्कर नजर आती है। आज नाम वापस लेने का अंतिम दिन था, अब कल से सही तरीके से चुनाव प्रचार शुरू होगा, उसके बाद ही चुनाव में गर्मी आएगी। लेकिन ये अभी से साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बीजेपी को इस बार वो बड़ी माइलेज नहीं है जो 2025 के बाई इलेक्शन में थी। इस बार बीजेपी को जीत दर्ज करने के लिए एडी चोटी का जोर लगाना होगा और दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए तैयार बैठी है। कांग्रेस ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। यानी मुकाबला इस बार 2025 जैसा हरगिज भी नहीं है। इस बार कांग्रेस के कमल दीवान बीजेपी की राजीव जैन की घेराबंदी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पूरा का पूरा उनका सिस्टम तैयार है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की ड्यूटी लगाई जा रही है। यानी इस बार कांग्रेस बीजेपी के सामने वर्कर से लेकर टॉप लेवल तक की लीडरशिप के लिए इस चुनाव में उतारने के लिए तैयार है। अगर बीजेपी के यहाँ पर मुख्यमंत्री लाने का काम करेगी तो उनकी टक्कर के लिए, उनकी बराबरी के लिए हुड्डा फैमिली भी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी यहाँ पूरी ताकत लगाने का काम करेंगे। यानी सबसे ज़्यादा जोर आजमाइश इस बार सोनीपत में देखने को मिलेगी और सोनीपत के ये चुनावी दंगल साफ तौर पर इस बार जबरदस्त होगा। इस बार एक तरफा नहीं होगा, बिल्कुल कांटे का घमासान होगा और उसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए जीत की बराबर की संभावनाएं नजर आती हैं। आप सोनीपत के इस चुनावी महासंग्राम के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। सोनीपत के इस निगम के महासंग्राम में कौन जीतेगा, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। इस बार सोनीपत में क्या एक तरफा मुकाबला होगा या इस बार बाजी पलट जाएगी, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। सोनीपत नगर निगम के चुनाव के घमासान की अंदर की खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।